हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। हमारा पाठ 5 कर्मवीर, इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इस कविता के 2 पैरे को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा तथा उसको समझा था। आज हम उससे आगे के पैरे को पढ़ेंगे तथा उसको समझेंगे। काम को आरंभ करके यो नहीं जो पछोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से नहीं है तोड़ते, संपदा मन में करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कहते हैं, काम को प्रारंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते। जो कर्मवीर होते हैं वह किसी भी काम को शुरू कर देते हैं, प्रारंभ करते हैं तो उसे बीच में नहीं छोड़ते। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। अगर किसी संकट का भी सामना किया है, किसी भी चीज का कर्मवीर ने सामना किया है, आगे सामने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु वह उनसे मुंह भी नहीं मोड़ते। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, मतलब बड़ी बड़ी बातें हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना और बातों से ही लोगों का मन भर देना, ऐसी आदतें कर्मवीर की नहीं होती हैं। संपदा मन में करोड़ों की नहीं जोड़ते, वह करोड़ों की संपदा मन में नहीं जोड़ते, मतलब दिखावा किसी चीज का नहीं करते। उनको बातों का धनी हम नहीं कह सकते। कर्मवीर कर्म करके दिखाता है, सिर्फ बातों से लोगों का मन नहीं लुभाता। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ में है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। कर्मवीर के हाथों में ही जो हीरा होता है वह कार्बन बन जाता है और कांच को भी वह क्या कर देते हैं, एक उज्जवल रत्न बना सकते हैं। मतलब हीरे को अगर कर्मवीर चाहे तो एक मिट्टी कार्बन बनाकर छोड़ देते हैं, और अगर कर्मवीर चाहे तो कांच को भी उज्जवल रत्न बनाकर हीरे के समान उज्जवल रत्न बना देते हैं। आगे है, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुस्थल मरुभूमि में नदियां बहा देते वे, गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते वे, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतलाया दिया, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे। जो कर्मवीर होते हैं वह ऊंचे ऊंचे बड़े भयानक से भयानक पर्वतों को काटकर उनके बीच में मार्ग बना देते हैं, सड़कों का निर्माण कर देते हैं, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। और जो मरुभूमि मतलब रेगिस्तान के समान अनेकों सैकड़ों भूमियां हैं जहां पर मरुस्थल के समान पड़ी हुई थी, उनमें भी कर्मवीरों ने अपने कर्म से नदियों को बहा दिया है, वहां पर पानी का बहाव हो गया है। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वो, और जो गर्भ में धरती माता के गर्भ में जो पानी भरा है उससे ही वह अनेकों नदियां बहा देते हैं, अनेकों बेड़ा चला देते हैं, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हुए, और जंगल में भी ऐसा वातावरण कर देते हैं, जंगल को काट कर या कुछ ऐसा निर्माण जंगल के अंदर कर देते हैं कि वहां पर भी हमें ऐसा लगता है कि मंगलमय हो गया हो, सारा वातावरण मंगलमय बना देते हैं। भेद नबतल का उन्होंने है बहुत बता दिया, मतलब नभ तल जमीन से आसमान तक का, नभ मतलब आसमान, तल मतलब जमीन। कर्मवीरों ने आसमान से जमीन तक का जो एरिया था उसको नाप कर बता दिया, आसमान में जाकर बता दिया और पाताल में जाकर भी बता दिया। जो कर्मवीर होते हैं वह हर असंभव कार्य को संभव करके बता देते हैं। उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया, उन्होंने ही तार की जो क्रियाएं हैं वह सारी क्रियाएं, मतलब यहाँ से कागज वहां पहुंचाना
और अनेकों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जो नए नए आविष्कार हुए हैं, नई नई चीज़ें हुई है, एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना तार का कार्य कहलाता है। उसी प्रकार से अनेक प्रकार के आविष्कारों का निर्माण कर्मवीरों के प्रयत्न से ही हुआ है। हम इन कर्मवीरों के इतिहास को याद करके आज भी कर्मवीरों का हम तहे दिल से अभिनंदन करना चाहिए, और हमें भी अपने कार्य को एक निष्ठ मानकर उस लगन से उस कार्य को करना चाहिए। हमारा जो पढ़ाई का कार्य है उसे भी हमें पूरी निष्ठा और लगन के साथ करना चाहिए, क्योंकि सफल वही होता है जो किसी भी कार्य को एक लक्ष्य बनाकर करता है। कर्मवीर वही कहलाता है जो कार्य को प्रारंभ करके उसको पूर्णतः समाप्त करे, बीच में उस कार्य को नहीं छोड़ता है। जब तक उसका लक्ष्य उसे नहीं प्राप्त होता तब तक कर्मवीर प्रयत्न करता रहता है और भाग्य के भरोसे नहीं बैठता है। आई होप आपको ये कविता समझ में आई होगी। थैंक यू।